children, today we are going to start with chapter number 11, that is agriculture in India. You know that India is an agriculture country. Most of the people of our country are engaged in agricultural activities, right? सबसे ज्यादा लोग हैं वो किसमें काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एक्ट कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? कल्टीवेशन ऑफ लैंड. इट इन्वॉल्व्स, इसमें आपका ग्रोइंग क्रॉप्स, राइट, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व. मेन ऑक्यूपेशन की बात करें, ये हमारी क्या है? मेन ऑक्यूपेशन है. व्हाई? बिकॉज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर. So most of the farmer depend upon monsoon for a bumper crop. Let's study about the types of crop. We have kharif crop, rabi crop, cash crop and plantation crop, right? So first is kharif and rabi crop. They are the two agriculture season of India. What are these? These are two agriculture season, right? So in India, if we talk about, people eat food crop as food. और जो food crop है ये कब ग्रो करते हैं? ड्यूरिंग खारिफ सीजन, जिसे हम खरीफ क्रॉप भी कहते हैं. ये अप्रैल में शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू करता है? टिल जुलाई. इफ वी टॉक अबाउट सम खरीफ क्रॉप, आई विल टेल यू. सो वी हैव राइस, मिलेट्स एंड सुगर. दीज ऑल आर द खरीफ क्रॉप. दीज क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन विंटर. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फूड क्रॉप जो ग्रो करती है ड्यूरिंग राबी सीजन, उनको हम राबी क्रॉप कहते हैं, राइट? और ये कब शुरू होता है? अक्टूबर में, एंड इट्स कंटिन्यू टिल फरवरी. सो राबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, ग्राम, पल्सेस एंड मस्टर्ड. और इनको अब हम कब हार्वेस्ट करते हैं? दे आर हार्वेस्टेड इन समर, राइट? देन वी हैव प्लांटेशन क्रॉप. इसका भी एक पीरियड होता है, राइट? सो वी कैन सी दैट टी, कॉफी, रबर एंड बनाना. व्हाट आर दीज? दीज आर प्लांटेशन क्रॉप एंड वी ऑल्सो कॉल इट कैश क्रॉप. सो इंडिया हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स क्लाइमेट एंड सॉइल. यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ क्रॉप देखने को मिलेंगे, right? You can see that variety of crops are cultivated in the country. Then we have food crop. It provides us food. We eat rice, wheat, millets and pulses. These are the main food crop of India. Rice is the staple food of it. If we talk about rice, it is the most important food crop of India, right? ये staple food है. The people, those who are living in eastern and southern part of India. India क्या है? Second producer है rice का. And 4,000 varieties of rice is grown in India. So we can say that जो rice है उसको lot of water चाहिए for its cultivation. ये fields जो full of water होती है उसमें grow करती है. Climate कैसा चाहिए होता है rice को? Hot and humid, hot and wet climate. Like West Bengal, Punjab and Uttar Pradesh, they are the major producing state. Next we have wheat. It is also a rabi crop. It is second most important food crop in India. इंडिया की रैंक क्या है? 4th इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. इन इंडिया व्हीट इज अ विंटर क्रॉप. हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन द कंट्री इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. ये क्या है? ये मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट. वही मिलेट्स की हम बात करें, इट्स अ कोर्स ग्रेन, राइट? लाइक ज्वार, रागी एंड बाजरा. ये उस एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे ज्यादा पानी नहीं होता, देयर इज नॉट इनफ वाटर. सो आपको राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज पल्सेस. सो इफ वी टॉक अबाउट पल्सेस, इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का, ठीक है? यहाँ पे ये ज्यादातर जो होगा आपके ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करते हैं. ये क्या? एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है. इट्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ पीपल. जैसे लेंटिल्स, दाल हो गई, मूंग, मसूर, अरहर, ग्राम. मध्य प्रदेश क्या है? लीडिंग स्टेट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. नेक्स्ट इज कैश क्रॉप. सो व्हाट इज कैश क्रॉप? क्रॉप जिसको हम उगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी. इट इज नोन एज कैश क्रॉप, राइट? पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज एंड शुगर केन, टी, कॉफी, कॉटन, जूट, द कैश क्रॉप. दीज क्रॉप्स अर्न मनी फ्रॉम एक्सपोर्ट. आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो. शुगर केन लीडिंग प्रोड्यूसर है. Like states of Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka lead the important role in production of sugarcane. If we talk about tea, अगर हम टी की बात करें, it's a popular drink in India and abroad. World largest producer tea, ये grow well करती है. Which type of climate? Hot and wet climate, right? ये आपको mountains and slope of Assam, West Bengal और त्रिपुरा में देखने. And who introduced tea in India? British. Britishers ने क्या करा था? टी को इंट्रोड्यूस करा था इन्हें.
Coffee, second most popular drink of India. Export coffee grown in South India state like Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. हिल स्लोप जो होता है वो किसके लिए सुटेबल होते हैं? फॉर कॉफी प्लांटेशन. कॉटन की बात करें, इट्स अ फाइबर क्रॉप. इट इज यूज टू मेक क्लोथ्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया. इट इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल ऑफ पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश. नाउ जूट, इट इज अ फाइबर क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ ईस्ट इंडिया. इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स कलर. जूट को कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? वेट एंड हॉट क्लाइमेट, लाइक वेस्ट बंगाल हो गया आपका, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया. दे आर मेजर प्रोड्यूसर. और आप जूट से रोप्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, गनी बैग्स बनाते हैं. नाउ ऑयल सीड्स, जिसमें आपका मस्टर्ड, ग्राउंडनट, लाइन सीड, सीसम और सनफ्लावर रहता है. ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ग्रोथ है. द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ऑयल सीड्स इज कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल. यहाँ पे इट इज यूज लॉट इन इंडियन कुकिंग. नेक्स्ट इज प्लांटेशन क्रॉप. ठीक है, जैसे आपकी रबर स्पाइसेस हो गई. नेक्स्ट इज रबर is a plantation crop. It is produced from latex that is extracted from the trunks of tree. It is planted in the states of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. And rubber, they are used for making tires, nitrates and food. Right? Now spices, जिसमें आपके cardamom हो गया, ठीक है, clove हो गया, ginger हो गया, chilies हो गई. These all are the spices. Basically, आपको states of Karnataka और Kerala में देखने को मिलेगी. And they use spices in our food to make our food tasty. Next is irrigation. Artificial use of water to grow crop. Agriculture in India depend upon seasonal rain. जैसे monsoon rain हो गया. If the rains are early, late or not enough, the crops often fail. Today, जो farmer है, what they do, they encourage to use different methods of irrigation. So, they are not dependent on monsoon. जिसमें आपका wells, tubewells, South India में rain water is collected in tanks और उनको हम use करते हैं for irrigation. Canal irrigation is common in India. Let's talk about green revolution. It is rightly said the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. The government of India gave good seeds, modern farming machine and fertilizer to the farm. ठीक है, और हमने green revolution launch करा in India in 90. We launched the green revolution in India in 1960. The farmers were able to grow better and more crop. There was huge increase in beef production in India in 1970 due to green revolution. Now livestock. An important part of फार्म. इंडिया का 1/6 ऑफ द जो आपकी वर्ल्ड कैटल पॉपुलेशन है. ऑक्सन एंड बुलक्स हेल्प द फार्मर टू प्लो द लैंड एंड मूव द वाटर वी. जो गोट्स एंड शीप है, दे गिव मीट. एनिमल स्किन इज यूज टू मेक लेदर. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. कैटल वेस्ट इज यूज एज मैन्योर एंड टू प्रोड्यूस बायोगैस. उत्तर प्रदेश लीडर है इन कैटल रियरिंग एंड शीप आर रियर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. गोट्स को हम क्या कहते हैं? पुअर मैन्स काउ. व्हाट वी कॉल इट? पुअर मैन्स cow. They are reared in बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश. बफेलोज एंड काउस जो आपकी है वो कहाँ रियर कर जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आपकी पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में. Right? Rearing of animals for milk is called dairy farming. Operation Flood for rural program started in 1970. It made India the largest producer of milk and milk products. It is also called White Revolution of India. Gujarat-based Anand Milk Union Limited, also called AMUL, it's become a big dairy company during this time. India is the second largest producer of milk in the world after USA. Right? So you can write why is Green Revolution considered historic step in the history of agriculture in India. Right? You have to write 2 to 3 lines over here. It's your homework. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.